नमो नमः। अहमस्मि डॉक्टर शुभेन्दु पाठक, अंशकालिक सहायक प्राचार्य पूर्णिमा राम प्रताप संस्कृत महाविद्यालय बेगनी दरभंगा, प्रियांशु छात्र है। इससे पूर्व की कक्षा में हमने आप लोगों को कार्य कारण भाव के मतों का खंडन के संबंध में आंशिक रूप से कुछ कहे हुए थे। अब आज की जो ये कक्षा हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं तो इसमें है सत्य कार्यवाद की सिद्धि। सत्य कार्यवाद की सिद्धि में कहते हैं तस्मात् कारक व्यापारात् प्रागप्य कार्य सदैव सतश्चाभिव्यक्ति रूपपद्यते यथा पिंडनेन तिलेषु तैलस्य दोहनेन सौरभेयुष पयसः असतः कारणे किमपि निदर्शनं न दृश्यते किं न कार्येन कारणं संबद्धं तज्जनक संबंधं वा प्रथमे कार्यस्य सत्वमायातं स्वतेरेव संबंध इति नियमात् चरमे सर्व कार्य जातं सर्वस्मज्जायत असंबद्धात् विशेषात्। अर्थात इसलिए यह सिद्ध हुआ कि कारक करता है हेतु कारण के व्यापार के पूर्व भी कार्य की सत्ता रहती ही है, तब कुंभकार आदि की आवश्यकता क्यों? हाँ, इतना अवश्य है कि पहले से विद्यमान सत कार्य की केवल अभिव्यक्ति होती है जिसमें निमित्त कारण की अपेक्षा रहती है। उदाहरण के लिए जैसे पीसने पेरने पर तिलों से तेल की या दूहने पर गायों से दूध की अभिव्यक्ति होती है। तिलों में तेल या गायों में दूध पहले से है, पर अभिव्यक्ति के लिए पेरने के व्यापार या दोहन व्यापार की अपेक्षा है। केवल अभिव्यंजक होने के कारण भी ये व्यापार कारण हुए असत वस्तु। जैसे न्याय दृष्टि से कारणावस्था में घट की उत्पत्ति दंडादि सिद्ध करने वाला कोई दृष्टांत भी नहीं मिलता। दृष्टांत वैसा ही हो सकता है जो दोनों वादियों को स्वीकार हो। नैयायिक यदि घट का उदाहरण दे कि असत घट का कारण दंडादि है तो यह संभव नहीं। उधर सांख्य वाले घट को पहले से कारण रूप में भी वर्तमान ही स्वीकार करते हैं। आज तक कभी किसी ने असत को उत्पन्न होते या अभिव्यक्त होते भी नहीं देखा कि दृष्टांत दे सके। इसके अतिरिक्त कारण वस्तु कार्य वस्तु को उससे या तो संबद्ध होकर उत्पन्न करती है या फिर असंबद्ध ही होकर। तीसरा विकल्प संभव नहीं। संबद्ध होकर उत्पन्न करने से तो कार्य की सत्ता अर्थात कारण में कार्य का रहना सिद्ध हो जाती है, क्योंकि दो सत वस्तुओं का ही संबंध होने का नियम है। यदि असंबद्ध होकर उत्पन्न करती है तो कोई भी कार्य किसी भी कारण से उत्पन्न होने लगे, क्योंकि असंबद्ध तो सबों में बराबर ही रहेगी। घट से मिट्टी को यदि असंबंध है तो पट से भी तो उसे असंबंध ही है। तो मिट्टी घट और पट दोनों को उत्पन्न कर सकेगी। अतः असंबद्धता होकर कारण कार्य को उत्पन्न नहीं कर सकता। असंबंध से नहीं उत्पन्न होता। संबद्ध पदार्थ ही संबद्ध को उत्पन्न कर सकता है। तिल से ही तेल होगा, पाखान से नहीं। इति अब
इससे आगे की कक्षा में हम आप लोगों को आगे की कक्षा में इससे आगे की क्लास में आंशिक रूप से कहेंगे। वैसे तो इस शास्त्र में, दर्शन शास्त्र में, न्याय शास्त्र में कितना भी कहा जाए तो कुछ कम ही है, परंतु नैयायिक लोग इस तरह की बात कहते हैं। इति